पाकिस्तान में गाड़ी खरीदना एक ज़रूरत नहीं है बल्कि एक जज्बा है। हम बेटी की शादी से पहले गाड़ी का सोचते हैं। हमारे यहाँ एक जुमला बहुत मशहूर है। गाड़ी वो लो जो बिक जाए। इसी एक जुमले ने पाकिस्तान में तीन बड़े जायंट्स सुजुकी, टोयोटा और होंडा को बादशाह बना दिया। इन्हें दी बिग थ्री कहा जाता है। इन्होंने हमें वो दिया जो वो देना चाहते थे, वो नहीं दिया जो हम डिजर्व करते थे। हमने डेकेड ओल्ड डिजाइन्स और जीरो फीचर्स को खुशी खुशी कबूल किया, क्योंकि हमें डर था कि अगर कुछ नया लिया तो रीसेल मर जाएगी। लेकिन 2026 में ये पुराना निज़ाम टूट रहा है। लेकिन क्या आपने महसूस किया कि हम पिछले 30 साल से एक ऐसी फोर्स्ड मैरिज में हैं कि जहां पर हमें सस्ती टेक्नोलॉजी और टिन कैन बेचा गया। यार, आपको जान के हैरानी होगी कि हम पाकिस्तानी दुनिया की वाहिद कौम हैं जो गाड़ी अपने लिए नहीं बल्कि अगले मालिक के लिए खरीदते हैं। हम सनरूफ को इसलिए मना कर देते हैं कि वो लीक हो जाएगा, और हम गाड़ी का सिल्वर कलर इसलिए पसंद करते हैं कि वो मार्केट का कलर है और उसकी रीसेल वैल्यू ज़्यादा है। क्या हमने अपनी खुशी रीसेल के हाथों बेच दी है? दी बिग थ्री ने हमारी इसी साइकोलॉजी का फ़ायदा उठाया। उन्होंने जाना कि पाकिस्तानी बायर को फीचर नहीं, पैसा वापस चाहिए। इसी वजह से 2020 तक हमारी 30-40 लाख की गाड़ियों में भी वो फीचर्स नहीं थे जो दुनिया में 10 साल पहले आ चुके थे। पावर विंडोज़ और डिजिटल मीटर को हम लग्जरी समझते थे, जबकि ये दुनिया के लिए बेसिक था। हमने एक डब्बे में अपनी फैमिली को बिठाया, सिर्फ इस उम्मीद पर कि 4 साल बाद ये 5 लाख महंगी बिकेगी। लेकिन फिर सीन तब्दील हुआ। जब एमजी और हेवल ने पाकिस्तान की मार्केट्स में एंट्री मारी, तब हिस्ट्री में पहली बार टोयोटा और होंडा के शोरूम्स में सन्नाटा छा गया। क्योंकि लोगों ने अंडरस्टैंड किया कि जितने प्राइस में एक सादी करोला आती है, उस प्राइस में तो एक स्पेसशिप मिल रही है। 2016 की ऑटो पॉलिसी ने रास्ता खोला। पहली बार पाकिस्तानीज ने देखा कि एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, पैनोरामिक सनरूफ और 6 एयरबैग्स क्या होते हैं। चाइनीज ब्रांड्स ने वही फार्मूला लगाया जो मोबाइल मार्केट में हुआवे और शियोमी ने लगाया था। बेटर फीचर्स एट लोअर प्राइसेस। शुरू में लोगों ने कहा चीनी गाड़ी है, 2 दिन में टूट जाएगी। लेकिन जब एल्सविन और एम जी एच एस सड़कों पर नजर आने लगी तो लोगों का डर एक्साइटमेंट में बदल गया। बिग थ्री का रीसेल वाला जादू खत्म होने लगा। 2026 में पेट्रोल की प्राइस आसमान को छू रही है, और इसी साल BYD, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल ब्रांड है, पाकिस्तान में अपनी फैक्ट्री लगा रहा है। तो क्या आपको लगता है कि अब कोई 10 किलोमीटर का माइलेज देने वाली पुरानी टेक्नोलॉजी खरीदेगा? यह है असली गेम चेंजर। टोयोटा और होंडा हाइब्रिड टेक्नोलॉजी में बहुत सुस्त रहे। उन्होंने समझा कि पाकिस्तान हमेशा पेट्रोल इंजन पर ही चलेगा। लेकिन BYD और चाइनीज ईवी जायंट्स ने गेम बदल दी। आज का मुसाफिर कैलकुलेटर निकाल कर बैठा है। अगर महीने का पेट्रोल खर्चा 50,000 से 5,000 पर आ जाए तो रीसेल की फिक्र किसी है। इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन ने बिग थ्री की फाउंडेशन हिला कर रख दी है। वो अब भी इंटरनेशनल कंबशन में फंसे हुए हैं, जबकि दुनिया बैटरी पर शिफ्ट हो चुकी है। आपको याद है क्यू मोबाइल? एक वक्त था जब हर पाकिस्तानी के हाथ में क्यू मोबाइल होता था। फिर अचानक सैमसंग और चाइनीज ब्रांड्स ने अपनी टेक्नोलॉजी बदली। क्यू मोबाइल दुनिया से ऐसे गायब हुआ जैसे कभी दुनिया में था ही नहीं। क्या हमारे ऑटो जायंट्स भी इसी रास्ते पर चल रहे हैं? एनालिसिस बहुत सीधा है। एरोगेंस स्किल्स जायंट्स। क्यू मोबाइल ने समझा कि वो लोकल मार्केट को समझते हैं और उन्हें इनोवेट करने की ज़रूरत नहीं। बिग थ्री ने भी यही समझा। उन्होंने सोचा कि हम वही पुरानी कल्टस या सिटी थोड़ी सी लाइट्स बदल कर बेचते रहेंगे और लोग कतार में लगकर खरीदेंगे। लेकिन कंज्यूमर अब अवेयर हो चुका है। यूट्यूब रिव्यूज़ और ग्लोबल ट्रेंड्स ने पाकिस्तानी बायर को बता दिया है कि उन्हें लूटा जा रहा है। अगर बिग थ्री ने अगले 2 साल में अपनी टेक्नोलॉजी और प्राइसिंग रीसेट नहीं की तो उनका हाल भी क्यू मोबाइल जैसा होगा। क्या एक इंसानी जान की कीमत सिर्फ 2 एयरबैग्स हैं? हमने कई सालों तक ऐसी गाड़ियां चलाईं जो एक्सीडेंट होते ही कागज की तरह फट जाती थीं। लेकिन आज का पाकिस्तानी बाप अपनी औलाद की सेफ्टी पर कंप्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। ये सबसे बड़ा इमोशनल शिफ्ट है। चाइनीज ब्रांड्स ने सेफ्टी को स्टैंडर्ड बना दिया है। जब आपको एक 6 एयर बैग्स और लेन असिस्ट वाली कार मिल रही हो और दूसरा प्रोवाइडर आपको वही पुराना फ्रेम दे रहा हो तो फैसला आसान हो जाता है। हम कामयाबी के मुसाफिर हैं दोस्तों, हमें मंजिल तक जिंदा पहुंचना है। सेफ्टी फीचर्स अब ऑप्शन नहीं, ज़रूरत बन चुके हैं।
बिग थ्री की सबसे बड़ी हार यही है कि उन्होंने हमारी जिंदगियों से ज्यादा अपने प्रॉफिट मार्जिन्स को अहमियत दी। फैसला अब आप पर है दोस्तों। क्या आप भी वही पुरानी रीसेल की जंजीरों में जकड़े रहना चाहते हैं या आप टेक्नोलॉजी और सेफ्टी का हाथ पकड़ेंगे? वक्त बदल रहा है दोस्तों। कंक्लूजन बड़ा वाज़ेह है। रियल किंग का ताज अब हिल रहा है। लोग अब वैल्यू फॉर मनी और कॉस्ट पर किलोमीटर देख रहे हैं। हमारे लोकल जायंट्स के पास अब भी वक्त है कि वो अपनी प्राइसिंग रियलिस्टिक करें और टेक्नोलॉजी लाएं। पाकिस्तान की ऑटो मार्केट अब मोनोपोली नहीं रही। ये अब एक बैटल ग्राउंड बन चुकी है। और इस जंग में जीत सिर्फ उसी की होगी जो कंज्यूमर की इज्जत करेगा। आपकी अगली गाड़ी कौन-सी होगी? क्या आप भी बिग 3 पर भरोसा कर रहे हैं या चाइनीज़ जायंट्स आपका दिल जीत चुके हैं? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मैं हूँ आपका होस्ट सोबान अली शाह और आप देख रहे हैं कामयाबी के मुसाफिर। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।